विपक्ष मतलब आरजेडी के लोग, मतलब कांग्रेस के लोग। अरे भाई, जिस पार्टी की नींव ही वंशवाद और परिवारवाद पर है, उस पार्टी को सबसे पहले तो इस फैसले से सीख लेनी चाहिए। यही बीमा भारती जी, जिनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट आए थे, इस विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में उनको चुल्लू भर वोट आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद पहली बार आए जदयू ऑफिस और वहां पर भव्य स्वागत किया गया, लेकिन विपक्ष निशाना साध रही है कि अब संजय झा जो कि बैलेंस करने वाले बीजेपी और जदयू को बैलेंस करने वाले नेता, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव होगा, यानी कि नीतीश कुमार नतमस्तक हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। क्या लग, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू, आभार। विपक्ष निशाना साध रही है कि अब नीतीश कुमार नतमस्तक। विपक्ष मतलब आरजेडी के लोग, मतलब कांग्रेस के लोग। अरे भाई, जिस पार्टी की नींव ही वंशवाद और परिवारवाद पर है, उस पार्टी को सबसे पहले तो इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि हमारी पार्टी जेडीयू पार्टी विथ डिफरेंस है। हमारी पार्टी में कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद तक जा सकते हैं। आदरणीय संजय झा जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपने आज कवर किया है, एयरपोर्ट से लेकर पार्टी ऑफिस तक हजारों हजार की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया उनका। किसी परिवार से नहीं आते हैं। नीतीश जी जब कहते हैं कि सारा बिहार हमारा परिवार, तो उसकी एक बहुत बड़ा उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि भाई किस तरह पार्टी के किसी भी नेता को कोई भी जवाबदेही दी जा सकती है। और समन्वय क्यों नहीं रहेगा भाई? समन्वय जेडीयू बीजेपी के बीच नहीं रहेगा तो क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच होगा? ऐसा नहीं है। संजय झा जी का एक व्यापक राजनीतिक अनुभव रहा है, उसका लाभ पार्टी को पहले भी मिला है। उन्होंने पहले भी विभिन्न पदों को संभाला है, एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहुत मजबूती से काम करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। क्या विधानसभा में जिस तरीके का अभी नतीजा देखने को मिला, दोनों बैलेंस में रहेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से लोकसभा में हम कुछ सीटें हारे हैं, विधानसभा मजबूती से लड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नीतीश जी के चेहरे पर हम चुनाव में जाएंगे और अधिकांश सीटें जीतेंगे। लेकिन रत्नेश सदा ने रात में भ्रमण के दौरान कह दिया कि बीजेपी अगर जदयू साथ में नहीं होती तो बीजेपी आउट हो जाती, क्या ये सत्य है? हमने पार्टी की आधिकारिक लाइन आपके सामने स्पष्ट कर दी है। पार्टी की आधिकारिक लाइन यही है कि हम गठबंधन में सभी दलों का सम्मान करते हैं। सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की एक सम्मिलित मेहनत रही है, उसी का नतीजा, उसी की वानगी आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम में दिखी। और विधानसभा चुनाव में आखिर क्या तैयारी होगी? परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल। रुपौली विधानसभा में जहां बीमा भारती जो कि बागी जदयू से ही रही है और आरजेडी में जाके मिल गई है, क्या वहां नीतीश कुमार जाएंगे? वही बीमा भारती जी, जिनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट आए थे, इस विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में उनको चुल्लू भर वोट आएंगे। चुल्लू भर वोट आएंगे निश्चित रूप से। और नीतीश जी का कार्यक्रम आगे लग सकता है, लेकिन इस बाबत पप्पू जानकारी मिलेगी। यादव और बीमा भारती एकजुट हो गए। पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। लेकिन अरे भाई, समर्थन मिल रहा है। आप एक चुनाव वो जीते हैं तो आप उनको इतना महान बता रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2020 में पप्पू यादव जी ने मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ा था अपनी ही पार्टी के दम पर। 20,000 के आसपास वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। ये जनता का जनादेश है, कब किसको मिल जाए ये जनता तय करती है। मतलब कलाधर मंडल वहाँ नीतीश कुमार जाएगी, जरूर आपकी पार्टी जीतेगी। निश्चित रूप से पूरा गठबंधन जीतेगा, वहाँ पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा कि जहां रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वहां पर नीतीश कुमार भी जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि आखिर किसकी जीत होती है। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहे एमके न्यूज इंडिया। धन्यवाद।